अब सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। इसमें पदाधिकारी लोग के बीच का जो इंटरेस्ट होता है, जो परसेंटेज होता है, वो कमीशन खोरी करने के लिए इस चीज़ को लागू किए हैं और दूसरा कोई मैटर नहीं है। ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हमारे संघ के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आमरण अनशन करेंगे। सिर्फ अपना पेट भरने के लिए सब किए हैं। हमारे जितने भी गरीब कर्मचारी हैं वो भाड़ में जाए, इस गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। 5 लाख हमको वैकेंसी भरना है तो 5 लाख वैकेंसी कैसे भरेंगे? 5 लाख को निकाल दो और 5 लाख को भर दो। तो आउटसोर्सिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम लोग भूखमरी का हालत में आ जाएंगे। हमारा परिवार जो है मरने के कगार में खड़ा हो गया है। और चरित्र का पता चल रहा है, सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है और जिनके पास जो रोजगार पूर्व से है उसको भी छीनने का कार्य कर रही है। बेरोजगारी के इस दौर में वन विभाग के सामने उनके ही कर्मी, ये लोग पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे थे। ये लोग गाड़ी चलाने का काम करते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ड्राइवर और कंप्यूटर ऑपरेटर डेली वेजेस पे जितना दिन काम करते थे उतना दिन का ही पैसा दिया जाता था। अब वन विभाग ने ये एक फैसला लिया है कि अब ये लोग निजी कंपनी के थ्रू काम करेंगे। अब इस बात को लेकर आपत्ति है इन लोगों में, कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और नहीं चाहिए हमको आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? सरकार तो कह रही है कि पहले भी लोग कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी करता था डेली वेजेस, अब भी करेगा, किसी को हम लोग निकाल तो नहीं रहे हैं। डेली अति आउटसोर्सिंग से हम लोग को कम अति, इसलिए हम लोग को विरोध कर रहे हैं कि बहुत सा लोगों के उसकी नियम प्रक्रिया है जिससे उम्र उसका सेवा शर्त है। किसी का 18 साल से 32 साल तक उनकी शर्त है, जो कि बहुत सा लोगों का उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है। कितना साल से आप लोग नौकरी? हम लोग नौकरी 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से यहाँ लोगों को कार्यरत है, कोई 25 साल से कार्यरत हैं। लेकिन आज उसको हटाते हुए ये जो है से कि एक नई प्रोपेगेंडा ला करके खड़ा कर दिए हैं, जिसके कारण कि सब बेरोजगार के तहत ये आज धरना पे बैठे हुए हैं। कितना संख्या है पूरे राज्य भर में? पूरे राज्य भर में हमारा 1500 से 1700 की संख्या में हम लोग कार्यरत हैं लोग। कितना मिलता है आप लोग को? अभी चालक को 12,000 रुपया दिया जाता है, कंप्यूटर को 18,000 रुपया दिया जाता है, जो कि एक चालक का मिनिमम रेट जो है से कि 18,000 कुछ रुपया है और कंप्यूटर ऑपरेटर को 26,000 कुछ रुपया मिनिमम है, जो कि इसका भी दमनकारी पदाधिकारी जो है से कि इसको अपने जेब में रख लेते हैं और अब उसको न दे करके बिचौलियों को ला करके एक नया समस्या उत्पन्न करना चाहते हैं। मतलब तो ज़्यादातर लोग आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे, नया कंपनी तो रखेगा नहीं। जी जी, जो इनकी पद्धति है, जो इनका सिस्टम है, तरीका वही है कि 5 लाख हमको वैकेंसी भरना है तो 5 लाख वैकेंसी कैसे भरेंगे? 5 लाख को निकाल दो और 5 लाख को भर दो। ये नियम से हम लोग तो रोड पे आ ही गए हैं और रोड पे बैठे हुए हैं, रात यहीं बिताते हैं, दिन यहीं बिताते हैं। तो आउटसोर्सिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम लोग भूखमरी का हालत में आ जाएंगे। हमारा परिवार जो है मरने के कगार में खड़ा हो गया है। इसलिए इस आंदोलन को, उग्र आंदोलन में हम लोग सभी लोग शामिल हुए हैं। कब तक आप लोग आंदोलन कीजिएगा? ये जब तक हमारी मांग माने नहीं जाती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जब तक आउटसोर्सिंग बंद नहीं होगा तब तक ये हमारा हड़ताल जारी रहेगा। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। तो क्या कंपनी बाध्यता रख दी है कि हम इसी एज के ग्रुप के तहत लेंगे, बाकी सबको नहीं लेंगे? जी, ये कंपनी बाध्यता रखी है 18 से 32 साल और बहुत एजुकेशन, जैसे चालक को जो है से कि इंटर पास और कंप्यूटर ऑपरेटर को DCA टेली, जो भी इन लोग को और समस्या है, ये टोटल एजुकेशन रहेगा, वो प्रमाणित के साथ तभी रखा जाएगा। प्लस इन लोग के सेवा शर्त भी है कि 1 लाख रुपया हमको वहाँ पर सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा और चालक को 50,000, ऐसा प्रावधान है जिसके तहत कि सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब नौकरी मांगने जो जाएगा वो पहले 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट करेगा कंप्यूटर ऑपरेटर और चालक 50,000। ये ऐसा प्रोपेगेंडा ला करके खड़ा किए हैं जिसके कारण जो है से कि ये आज ही समस्या उत्पन्न हो रहा है। आप मजाक कर रहे हैं कि सचमुच उसका नियम? ये सचमुच नियमावली में है। आप लोग कितना दिन तक आंदोलन कीजिएगा इसे? जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होता है, आउटसोर्सिंग को रद्द नहीं किया जाता, तब तक हम लोग ऐसे ही बैठेंगे। तो आप लोग पुराने एम्प्लॉय को ये लोग कोई आरक्षण नहीं दे रहे हैं कि जो पुराना एम्प्लॉय है उसको उम्र में छूट देंगे, उसको शैक्षणिक योग्यता में छूट देंगे? जो 32 से कम एज में होंगे उन्हीं को, जो 32 से ज़्यादा होंगे उनको छाट देंगे। तो 90% तो 32 से ज़्यादा है, क्रॉस कर चुके हैं, 40, 45, 50 क्रॉस कर चुके हैं, तो उनको छाट देंगे। 10% ही रह जाएंगे यहाँ पे और नया बहाल करेंगे, लोग फ्रेश लेंगे।
तो आप लोग नहीं बोले कि हम लोग तो 10 साल 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं जब विभाग में, तो हम तो सुनने के लिए बैठे कहाँ है अधिकारी तो गायब है जब से हम लोग बैठ रहे हैं। हम लोग तो लिख रहे हैं वार्ता के लिए, लेकिन कोई सुनवाई तो है नहीं अभी तक। ना वार्ता का कोई संदेश आया, बल्कि सेक्रेटरी हुआ PCCF हुआ, दोनों ही गायब है। आगे आप लोग का क्या डिसीजन? जब तक हमारा डिमांड को सुना नहीं जाएगा और उसको पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग ऐसे ही बैठेंगे। और अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हमारे संघ के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि ये हमारे परिवार के आर्थिक स्थिति के साथ साथ हमारे संघ के सभी दोस्तों भाइयों बहनों के जीवन से जुड़े हुए मामला है। यहाँ पे झारखंड के पूरे हिस्से से 10% लोग रांची के होंगे, तो 90% झारखंड के बाकी हिस्से से आए हैं, जो लोग रात दिन धूप में और रात में मच्छर से, दिन में तो धूप से परेशान, गर्मी से, और रात में मच्छर से परेशान। तो वो लोग तो ऐसे ही नहीं ना आए हैं इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं चल जाएंगे बिना जीते। तो हम लोग का ये जंग है, लड़ाई है, इसको जीत के ही हम लोग वापस जाएंगे। डिपार्टमेंट को झुकना होगा और हमारी मांग को पूरा करना होगा। देखिए, सरकार नियुक्ति वर्ष पार कर गई, लेकिन नियुक्ति तो नहीं दी। अब फिर से एक बेरोजगारी का आलम आ रहा है। ये कह रहे हमारी संख्या 1500 है, उसमें 90% से ज़्यादा लोग 32 साल से ऊपर उम्र के होंगे जिसको नियुक्ति नहीं मिलेगी। एल ख्यांगते मुर्दाबाद, शैलजा सिंह मुर्दाबाद, NK सिंह, ये सब अधिकारी लोग का आप लोग मुर्दाबाद। जी 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 एल ख्यांगते तो अच्छा है, एल ख्यांगते सुनते, सबका बात सुनते हैं। उन्हीं के द्वारा ये आउटसोर्सिंग का प्रक्रिया लागू किया जा रहा है, ये लागू किया गया जो कि इसका अभी मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त भी नहीं है। पूरे झारखंड के सबसे गंदे भी सेक्रेटरी है जो ये नियम लागू किए हुए हैं। अब तक ऐसा कोई नहीं था, 1 साल पहले भी ये चीज़ हुआ था, लेकिन उसको विभाग के द्वारा रद्द किया गया था। अब सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। इसमें पदाधिकारी लोग के बीच का जो इंटरेस्ट होता है, जो परसेंटेज होता है, वो कमीशन खोरी करने के लिए इस चीज़ को लागू किए हैं, और दूसरा कोई मैटर नहीं है। सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए जो सेक्रेटरी हैं वो अपना स्वार्थ के लिए ये चीज किए हुए हैं। और आप लोग को लग रहा है कि जो सैलरी आएगा उसमें से कट के चला बिल्कुल बिल्कुल कंपनी आराम से काट के देगी। वो तो इसी चीज के लिए किया गया है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए सब किए हैं। हमारे जितने भी गरीब कर्मचारी हैं वो भाड़ में जाए, इस गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। इस गवर्नमेंट को कुछ भी लेना नहीं देना नहीं है। इनको सिर्फ चाहिए आपका परसेंटेज, इसलिए कंपनी थ्रू स्टाफ को रखा जा रहा है और हम लोग के पेट पे लात मारा जा रहा है। लेकिन आपके विभाग के कौन है मंत्री? हमारे विभाग के मुख्यमंत्री ही अपने उनसे मिलना तो बहुत मुश्किल होगा। आप लोग कहाँ बात रख पाइएगा जब अधिकारी नहीं सुन रहे? हम लोग बहुत सारे इनके पास गए, मंत्री पास गए, विधायक के पास भी गए, बहुत सारे लिखा पढ़ी भी हुआ है, लेकिन अब तक हम लोग 10-12 दिन से आज ये रीजन में भी हड़ताल करते आए हुए हैं। 4 दिन काला बिला भी किए और 12 तारीख से लगातार, आज 25 तारीख 26-27 हो गया, आज तक लगातार किए, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी तरफ से, कोई नेता मंत्री की तरफ से, कोई विधायक की तरफ कुछ आश्वासन नहीं मिला हुआ है। देख लीजिए, ये सरकार का सिस्टम है सिक्योरिटी गार्ड वाला। इस सिक्योरिटी पैसा ले रहा है। आप लोग इसका नहीं बोले कि जो लोग सिक्योरिटी कहाँ से जमा करेगा 50,000 1 लाख? बहुत हम लोग बोले हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इसका वन मंत्री हेमंत सोरेन है, ठीक है, पूर्ण जवाबदेही उनका ही होगा। तो सरकार के इससे दोहरा चरित्र का पता चल रहा है। सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है, और जिनके पास जो रोजगार पूर्व से है उसको भी छीनने का कार्य कर रही है। मतलब सरकार की एक तरह से क्या कहते हैं, दोहरी नीति चल रही है, रोजगार छीनो, और अच्छे खासे रोजगार वाले को रोजगार से बेघर कर रहे हैं। अपना तिजोरी भरो। सोरेन का अब हम लोग अपना नहीं है, पारा टीचर केवल अपना है। ये बताइए पहले। देख लीजिए, पारा टीचर का समस्या का समाधान हुआ, लेकिन ये बेरोजगारों का फिर अब तो बेरोजगार कहे ना जी आप लोग को। तो हम लोग को ये न्यूज भी पता चला कि शिवा प्रोटेक्शन फोर्स लिमिटेड द्वारा बिचौलिया के फ़ोन भी आया हम लोग के पास कि आप लोग 50,000 1,75,000 रुपया दीजिए तो आप लोग के इसमें जॉब दे देंगे हम। क्या घूस? हाँ, ये घूस का पैसा है, और साथ में सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपया का भी जमा करना है। तो हम लोग एक अल्प वेतनभोगी दैनिक मजदूर हैं, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, क्या लाएंगे? ये सरकार तो हम लोग के ला के रोड पर खड़ा कर दिया है, साथ में भूखमरी के कगार पर परिवार। साल का कॉन्ट्रैक्ट? ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सर,
और 2 साल में 1 लाख रुपया सेवा प्रोटेक्शन ग्रुप वाले को ही दे देंगे, तो हम लोग कहाँ से परिवार बाल बच्चा को इसमें पालन पोषण कर पाएंगे। ये बेरोजगारों का एक नया फौज खड़ा हो रहा है और सरकार की नीति की वजह से ये बेरोजगार हो रहे हैं। करे ये सरकार का कौन सा पॉलिसी है कि पहले नौकरी जो था उसको हटा दो और फिर नए को ले आओ और कह दे कि रोजगार का सृजन हो गया। ये गलत है सिस्टम और इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन ये हड़ताल, ये धरना, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि इनके विभाग के मंत्री स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री है, तो इस समस्या का भी समाधान जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in